ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज हम सब लोग आइए इस पर विचार करते हैं कि पैगंबर और ऋषि में क्या अंतर होता है। जैसा कि अभी यूट्यूब पर जाकिर नाइक के बहुत से विचार आ रहे हैं, प्रवचन आ रहे हैं, जिसमें वह यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि मोहम्मद साहब आखिरी ऋषि थे। नारासंस, वेदों के नारासंस आखिरी ऋषि थे और अन्य ग्रंथों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि देखो, बौद्ध ग्रंथों में जिस महापुरुष के आने की भविष्यवाणी की गई है वह मोहम्मद साहब थे। इंजील में मोहम्मद साहब के आने की भविष्यवाणी की गई है, तौरेत में मोहम्मद साहब के आने की भविष्यवाणी की गई है। इस तरह से तमाम मतों के ग्रंथों का उल्लेख करके यह सिद्ध करने का प्रयास जाकिर नाइक बार बार करता है कि मोहम्मद साहब ही सबके गुरु हैं और इन्हीं को मानने से ही मुक्ति मिल सकती है। तो आइए आज हम सबसे पहले इसी पर विचार करते हैं कि पैगंबर किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, क्या बिना पैगंबर को माने मुक्ति नहीं हो सकती, और ऋषि में पैगंबर में क्या अंतर होता है। हम सब लोग जानते हैं कि ऋषि दर्शनात् से ऋषि शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जिसने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया हो, और साथ साथ जो समाधिस्थ पुरुष होता है ऋषि, अहिंसा सिद्ध पुरुष होता है, मुक्त पुरुष होता है। हम ऋषियों के जीवन को देखें, वैसे तो आप पुराणों को देखेंगे तो पुराणों में ऋषियों का जीवन तो बड़ा उलझुल है, और ऋषियों का ही नहीं, पुराण लिखने वाले मूर्खों ने तो सभी महापुरुषों के जीवन को दूषित किया है। तो हम ऋषियों को जानने के लिए पुराणों को प्रमाण नहीं मान सकते। पुराण बहुत ही निकृष्ट और गंदे ग्रंथ हैं, जिसमें हमारे सारे महापुरुषों को दूषित किया गया है, उनका जीवन चरित्र बिगाड़ा गया है। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई हो। भगवान कृष्ण कितने बड़े महापुरुष थे, एक पत्नी व्रती थे, जिनकी सिर्फ एक पत्नी थी, लेकिन पुराणों ने लिख मारा। किसी पुराण में कहा कि 7 रानियां थीं, किसी में कहा नहीं 16,000 रानियां थीं, और किसी मूर्खों के जो अंग्रेजों के काल में भविष्य पुराण बना उसमें लिख मारा कि जो है 33 करोड़ रानियां थीं। इस तरह से पुराणों के माध्यम से हम किसी के जीवन चरित्र को नहीं जान सकते। और देखो, ऋषियों का कहीं पर जीवन चरित्र लिखा नहीं है, किसी भी ग्रंथ में आप दिखा दीजिए, और कहाँ जन्म हुआ, कितनी उम्र थी, किस प्रकार से रहते थे, कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा कहीं उपनिषद में और कहीं किसी ग्रंथ में थोड़ा सा उल्लेख मिल जाता है, क्योंकि ऋषि सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही त्यागी तपस्वी धर्मात्मा होते थे। वे अपने बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करते थे। किसी ऋषि ने यहाँ तक कि कहीं नहीं बताया कि मैंने इतना पढ़ा है और इतनी विद्या प्राप्त की है, मैंने इतना योगाभ्यास किया है, कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋषियों को जानने के लिए ऋषियों के ग्रंथों को ही हम प्रमाण मान सकते हैं। और व्यास जी को जानने के लिए देखिए, व्यास जी का जीवन चरित्र थोड़ा सा ग्रंथों में मिलता है कि किसकी संतान थे, कैसा कैसे पैदा हुए, लेकिन जैसे भी पैदा हुए हों बहुत बड़े विद्वान थे, और इसीलिए वेद व्यास की उपाधि अन्य ऋषियों ने उनको दिया, क्योंकि वेदों में पारंगत थे। लेकिन उनका दर्शन, उनका जो ग्रंथ है, जैसे वेदांत दर्शन,
योग दर्शन का भाष्य है। इन ग्रंथों के देखने से पता चलता है कि व्यास जी कितने उच्च कोटि के विद्वान थे, दार्शनिक थे, और इसी प्रकार से त्यागी तपस्वी रहे होंगे। न्याय दर्शन के पढ़ने से गौतम ऋषि का पता चलता है कि कितने तीव्र विलक्षण प्रतिभा के धनी थी, इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी। अष्टाध्यायी के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पाणिनि ऋषि कितने बड़े विद्वान थे। ये सारे ऋषि इतने बड़े बड़े विद्वान हुए और आश्चर्यजनक ग्रंथों की रचना करी। उनके ग्रंथों को देख करके उनकी बुद्धि का पता चलता है कि कितने बुद्धिमान थे, कितना गहन चिंतन था। आप देखें, ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे। भोजन क्या करते थे? कंदमूल फल खाते थे, गाय का दूध पीते थे। उनके पास बर्तन भी नहीं होता था। बर्तन उनका क्या होता था? कुम्हड़ा, जिसको पेठा भी कहते हैं। पेठा को उसका गुदा निकाल दिया जाए और उसके बाद वो सूख जाए तो उसके छिलका, मोटा छिलका का जो बर्तन बने, उसका बर्तन बना लेते थे। सोचो आप कि जो सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक सुख सुविधाओं से इतने दूर रहते थे, उनके बाल बड़े बड़े क्यों होते थे? क्योंकि नाई के पास नहीं जाते थे, इसलिए बाल बड़े बड़े होते थे। कपड़ा क्या पहनते थे? कपड़ा पहनते ही नहीं थे। मरे हुए सिंह या हिरन की छाल को लपेट लेते थे और अक्सर करके बड़ के पेड़ के नीचे रहते थे। बड़ के पेड़ के नीचे, क्योंकि वर्षा हो तो काफ़ी देर तक वर्षा से बच सकते हैं। तो इस तरह से सारे सांसारिक सुख सुविधाओं से जो दूर रहता हो, न तो घर था, न मकान थे, न रहने के लिए बर्तन थे, नाई के पास नहीं जाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और उन्होंने कैसे ग्रंथों की रचना करी? संसार के सारे रहस्यों को कैसे प्रकट किया? चाहे आयुर्वेद हो, चाहे पदार्थ विद्या हो, चाहे ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में वर्णन हो। आप देखें कितनी सूक्ष्मता से अपने ग्रंथों में उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है। तो ऋषि उसे कहते हैं जिसने वेदों के मंत्रों को साक्षात किया हो, और सिद्ध पुरुष हो, योगी हो, आप्त पुरुष हो। और योगी वही हो सकता है जो अहिंसा सिद्ध हो, क्योंकि ऋषियों ने ही बताया कि योगी कौन हो सकता है? जिसने यम और नियमों को सिद्ध किया हो। और यम और नियमों में सबसे पहले उन्होंने बताया अहिंसा सिद्ध हो, और हिंसा बताया 81 प्रकार की। आप सोचो, हिंसा का ही वर्णन करते करते उन्होंने बताया 81 प्रकार की हिंसा होती है, और इन 81 प्रकार के हिंसा को त्याग देना सबसे पहला साधक का लक्षण है। तो हमारे ऋषि मुनि अहिंसा सिद्ध पुरुष थे। वे किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखते थे। कोई कितना बड़ा भी शत्रु हो, कभी भी उनके मन में किंचित मात्र भी दुर्विचार नहीं आता था, उसके अहित की बात नहीं आती थी। इस प्रकार के ऋषि मुनि। यम और नियम तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा के सबसे पहले बताया उन्होंने हिंसा को त्याग देना, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यानी अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो देखो, इन यम और नियमों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते थे और अहिंसा सिद्ध पुरुष थे, शुद्ध शाकाहारी थे और सारे संसार का कल्याण सोचते थे। विश्वजनीन थे। विश्वजनीन उसे कहते हैं कि जो सबके कल्याण का सोचता हो, कल्याण के हित में लगा रहता हो, उसको कहते हैं विश्वजनीन। तो सारे ऋषि मुनि
विश्वजनीन थी। इस प्रकार से ऋषि होते हैं और ये परमात्मा प्रदत्त पुरुष नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे हम भी चाहे आप भी, परिश्रम से, अपने त्याग तप से, यम नियमों का पालन करके ऋषि बन सकते हैं। कोई भी ऋषि बन सकता है। ये ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है, ये स्वयं के परिश्रम से व्यक्ति ऋषि बनता है। और वे, उनका मुख्य रूप से प्राचीन जो ऋषि होते थे, योगाभ्यास, शास्त्रों का प्रणयन और विद्यादान, ये 3 कार्य होते थे। वे जो है योगाभ्यास करते थे, शास्त्रों की रचना करते थे और अपने शिष्यों को विद्या देते थे। यही मुख्य काम होते थे ऋषियों के। और सदैव जो है ईश्वर में लीन रहते थे, मग्न रहते थे, मस्त रहते थे। किसी प्रकार की उनके अंदर इच्छा नहीं होती थी। तो ऋषि महर्षि इस प्रकार के होते थे। अब आइए हम पैगंबर पर विचार करते हैं। पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर कहते हैं पैगाम लाने वाले को। जो खुदा का पैगाम लाता है उसको कहते हैं पैगंबर। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम मत का ये सिद्धांत है कि खुदा समय समय पर जब संसार में पाप अनाचार बढ़ता है तब पैगंबर भेजता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हिंदुओं में ये कल्पना है कि जब पाप अत्याचार बढ़ता है तो पाप को दूर करने के लिए और साधु सज्जनों की रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित होता है। पैगंबरवाद में यह विचार है कि खुदा जो है किसी विशेष मनुष्य को पैगंबर बनाकर भेजता है और लोगों का वो सुधार का कार्य करता है। वह ईश्वरीय संदेश, ईश्वर के वचन को लोगों को सुनाता है। और अवतारावाद में क्या कल्पना है कि जब अनाचार अत्याचार बढ़ता है, साधु लोग दुखी होते हैं, सज्जन लोग दुखी होते हैं, तो सज्जनों की रक्षा के लिए, पाप अत्याचार को दूर करने के लिए परमात्मा स्वयं जो है मनुष्य का रूप धारण करके आता है और पाप अत्याचार को दूर करता है, साधुओं की रक्षा करता है। तो अवतारावाद की कल्पना जो है, अवतारावाद बिल्कुल काल्पनिक है, ये वैदिक नहीं है। किसी वेद मंत्र में कहीं पर भी वेद मंत्र हो, चारों वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी कोई नहीं दिखा सकता ये एक मंत्र के माध्यम से भी कि ईश्वर अवतार लेता है। और ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? जो कार्य परमात्मा स्वयं बिना अवतार के कर सकता है, बड़े बड़े ग्रहों की रचना, हमारे शरीर की रचना, परमात्मा बिना शरीर धारण किए ही कर सकता है, तो रावण आदि तुच्छ जंतु को मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता होती ही नहीं है। यह बिल्कुल काल्पनिक। और परमात्मा यदि अवतार लेता है तो आज क्यों नहीं लेता? आज क्या हो गया? क्या परमात्मा ही डर गया? अवतार लेने से डरता है कि अब ज्यादा पापी हो गए, अब मैं नहीं हरा पाऊंगा? क्या ऐसा है क्या? आज जो है देख लीजिए, पाप अत्याचार अनाचार बढ़ता जा रहा है और सारे संसार में कितनी गो हत्याएं होती है। भारत को छोड़ करके, भारत में भी होती हैं, लेकिन भारत को छोड़ करके सारे संसार में गो हत्या होती है। तो परमात्मा क्यों चुप बैठा हुआ है? मांसाहार बढ़ता जा रहा है, लोग शराबी बनते जा रहे हैं, अधर्म बढ़ता जा रहा है, परमात्मा क्यों चुप बैठा? क्यों नहीं अवतार लेता? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो ये धर्म की ग्लानि इससे ज्यादा क्या कब हो सकती है? तो निश्चित रूप से मेरे मित्रों, अवतारावाद एक काल्पनिक है। इसी प्रकार से पैगंबरवाद भी काल्पनिक है कि परमात्मा समय समय पर पैगंबर भेजता है। सबसे आज से 8000 साल पहले, लगभग 8000 साल हो गए कि आदम आए। सबसे पहले मनुष्य आदम आए, वो पैगंबर थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे तमाम पैगंबर भेजते गए और कई हजरत इब्राहिम जो लगभग 4500 साल पहले
आए थे, वे पैगंबर थे। फिर जो है संयोग से उनके बेटे इस्माइल और इसहाक दोनों पैगंबर हुए। तो हम देखते हैं पैगंबर जो है जब अनाचार, दुराचार, पाप कम था तब तो पैगंबर खुदा धड़ाधड़ भेजता था। पीढ़ी दर पीढ़ी पैगंबर आते थे, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, पोता भी पैगंबर। लेकिन आज क्यों नहीं भेजता? और परमात्मा ने कहने के लिए तो कुरान में आ गया कि हर कौम में 1,24,000 पैगंबर भेजे, सृष्टि से लेकर अब तक। इस सृष्टि का आदि तो 8,000 साल पहले मानते हैं मुसलमान, जो कितनी झूठी बात है। तो 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन कुरान में लगभग 20-25 पैगंबरों का नाम है। तो खुदा की वाणी, कुरान खुदा की वाणी है, तो खुदा को तो पता होगा कि उसने न्यूजीलैंड में किसको भेजा था, उसका क्या नाम था। ऑस्ट्रेलिया में किसको भेजा था, उसका क्या नाम था। जापान में किसको भेजा था, उसका क्या नाम था। मलेशिया, इंडोनेशिया में किसको भेजा था, उसका क्या नाम था। मालदीव में किसको भेजा तो उसका क्या नाम था। भारत में किसको भेजा तो उसका क्या नाम था। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में किसको भेजा था, उसका क्या नाम था। खुदा को कुरान में खुदा ने क्यों नहीं नाम लिया? क्योंकि खुदा तो सारे संसार का खुदा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। तो खुदा ने जो सारे संसार की रचना करी और उसने जगह जगह पर पैगंबर भेजे, तो और उसने अपना संदेश कुरान को दिया, कुरान के माध्यम, मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान दिया, तो उसमें क्यों नहीं बताया? क्यों केवल अरब में जो पैगंबर आए उन्हीं का नाम क्यों लिखा, क्यों बताया, और पैगंबरों का नाम क्यों नहीं दिया? इसका मतलब खुदा को ही नहीं पता, खुदा ही भूल गया कि ऑस्ट्रेलिया में किसको भेजा था। आज भारत का प्रधानमंत्री या भारत प्रशासन बहुत सभी देशों में अपने दूत भेजता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, भारत प्रशासन को सब पता होता है कि हमने किस देश में किसको दूत बनाकर भेजा है। पता होता है कि नहीं होता है? और बराबर संपर्क होता है कि इस देश में ये दूत हैं। तो खुदा भूल ही गया, ऑस्ट्रेलिया में भेज करके भूल गया। केवल एक देश को, 2-4 देशों के जो है मरुस्थल के देशों में जो पैगंबर भेजा उन्हीं का नाम याद रहा। तो परमात्मा तो भूल ही नहीं सकता। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वकालिक है। परमात्मा कैसे भूल सकता है? इतना तो हो सकता, चलो मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए तो 4-5 नाम वहाँ का दे देता, बाकी तो अन्य देशों का देना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं नहीं दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पैगंबरवाद काल्पनिक है। परमात्मा पैगंबर नहीं भेजता। अगर भेजता तो हर देश में भेजता, और परमात्मा को सबका नाम, जब कुरान जो है सबके लिए है तो कुरान में सबका नाम क्यों नहीं? ये पक्षपात की बात क्यों? या तो खुदा को पता नहीं, या खुदा पक्षपात करता है। इसके अलावा आज पैगंबर खुदा ने मोहम्मद साहब को आखिरी नबी क्यों बनाया? अगर मोहम्मद साहब के आने के बाद पाप, अनाचार, अंधकार, अज्ञानता दूर हो गई, तब तो बात अलग है कि अब पैगंबर भेजने की जरूरत ही नहीं। कहीं पर महामारी फैली हो तो डॉक्टर भेजा जाता है, दवाइयाँ भेजी जाती हैं, और जब महामारी समाप्त हो जाती है तो डॉक्टर नहीं भेजा जाता, दवाइयाँ भी नहीं भेजी जाती। लेकिन महामारी वैसे के वैसे फैली है। दवाइयाँ जो है, दवाइयों को भी प्रतिबंध लगा दिया गया, डॉक्टर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब नहीं आएगा, अब कोई डॉक्टर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? जब तक मनुष्य हैं तब तक बीमार पड़ते रहेंगे,
डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, दवा की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो मोहम्मद साहब को आखिरी नबी खुदा ने क्यों बनाया? तो इससे सिद्ध होता है मेरे मित्रों, परमात्मा पैगंबर नहीं भेजता है। पैगंबरवाद काल्पनिक चीज़ है। और इसके अलावा आइए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा ऋषियों का जीवन कैसा होता है और पैगंबर का जीवन कैसा होता है। हम मोहम्मद साहब को ही ले लेते हैं, हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाते कि कैसा उनका जीवन था, किस प्रकार से थे, हमें इस बात से लेना देना नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनका जो है व्यवहार, जैसा आप लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल आलमीन थे, वे थे कि नहीं थे? हमने बताया कि ऋषि मुनि विश्वजनीन होते थे। क्यों होते थे? कि वे अहिंसा सिद्ध पुरुष होते थे और सारे प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते थे। देख लो आप उठा करके, ऋषि मुनि कौन? हर उनका फॉलोअर, ऋषियों को मानने वाला, ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला, जब भी प्रार्थना करता है अपने लिए, तो अपने लिए नहीं करता है, सारे संसार के लिए प्रार्थना करता है। कि जैसे आप देखें, ओम द्यहुः शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। इस प्रकार से आप देखें शांति पाठ करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वह कहता है, हे परमात्मा सब लोग सुखी हों। कभी नहीं कह सकता कि हे परमात्मा कि केवल ब्राह्मण सुखी हों, हे परमात्मा केवल हिंदू सुखी हों, हे परमात्मा केवल भारतीय सुखी हों। कभी ऐसी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। आज जिस दिन किया उसी दिन उसका नाश, उसकी सारी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। कोई भी मनुष्य अगर संकुचित होकर के परमात्मा से प्रार्थना करेगा कि कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए प्रार्थना करूंगा, उसी दिन उसका नाश, उसकी सारी प्रार्थना निरर्थक, व्यर्थ। अगर उसके अंदर ये विचार आ गए कि मैं तो केवल सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रार्थना करूंगा, उसी दिन उसकी सारी प्रार्थना व्यर्थ। अगर वो सोचा कि मैं केवल भारतीयों के लिए प्रार्थना करूं, उसी दिन उसकी सारी प्रार्थना निरर्थक। अगर वो सोचे कि सिर्फ मैं मनुष्यों के लिए करूंगा, उसी दिन उसकी प्रार्थना व्यर्थ। उसको तो सभी प्राणी मात्र के लिए, मनुष्यों के लिए भी और मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी, सबके लिए प्रार्थना करनी है। ऋषि मुनि करते थे।